सब जगह, तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है, इम्बैरेस फील होता है, मतलब थोड़ा ऐसा ऑकवर्ड सा लगता है, डर लगने लगता है। ठीक है, ये सब होता है कि नहीं होता? अगर हम ही आप लोगों को अधिक तरीके से टच करेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये क्या हो रहा है, आप छोड़ के भागेंगे कि नहीं? तो अगर ऐसे जगह पर कभी भी सिचुएशन होने लगी, आपको फील होता है कि ये चीज़ गलत है, डेंजरस है, कभी आपको ये फील हो कि बैड टच है, तो आपको क्या करना है, वहाँ नहीं रखना है, वहाँ से जाकर अपने पेरेंट्स के पास जाएं, जो भी आपके क्लोज है उनके पास जाएं और उनको अपनी सच बात बताएं कि जो ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है, क्योंकि ये बात तो छुपाने वाली नहीं होती। ठीक है, होती कि नहीं होती? अगर आप एक दिन छुपाएंगे तो दूसरे दिन प्रॉब्लम होगी, इसीलिए अपने पेरेंट्स को जाकर ये सारी चीज़ें हमें बतानी चाहिए और इसे फील करना चाहिए, क्योंकि ये सबके साथ होता है, इसे इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, जब भी हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, हमें मतलब हमें किसी ने टच किया और हमें अजीब लगा है, क्योंकि हम लोग को जो लगता है, फील होता है, वो गलत नहीं होता। एक बार होता है, 2 बार होता है, लेकिन बार बार होता है तो वो गलत नहीं होता। ठीक है, समझ में आ रही है? क्योंकि ये हमारे साथ होता है और हमारे अंदर ऐसे पावर है, सेंस ऑफ ह्यूमर हमारे पास है। हम गर्ल्स में, लेडीज में एक पावर है जो कि जेंट्स में नहीं होती। ठीक है, हम लोग फीलिंग्स को कैच करते हैं बहुत जल्दी। जैसे हमें मान लो कि किसी बच्चे को मैंने खड़ा किया, खड़े गायत्री, जैसे मैंने इसको टच किया, ठीक, गायत्री कुछ नहीं करेगी, लेकिन मेरी जगह कोई और पर्सन होता, गायत्री को टच करेगा तो गायत्री कहेगी दूर हो जाओ, यही तो करेगी, यही करेगी कि नहीं? लेकिन वो जबरदस्ती गायत्री को टच करेगा तो गायत्री का क्या हक बनता है? या तो उसको जवाब दे डोंट टच मी, या फिर उस जगह को छोड़कर चली जाए और जाके जो इससे बड़ा है, एल्डर है, पेरेंट्स है, दोस्त, जो भी इससे करीबी है, तो वो बात बताए जिससे कि उसका वहाँ सॉल्यूशन हो सके और कुछ कर सके। ठीक है, और ऐसी जगह पे कभी घबराना नहीं चाहिए कि डर लगता है हम बात नहीं बताते, यही चीज़ होती है ना। ऐसी चीज़ें पेरेंट्स को नहीं बताने का मन करता है, कभी कभी होता है कि नहीं होता, लेकिन इसे छुपाना नहीं चाहिए। ठीक है, जब भी हमें फील होगा तो सबसे पहले हमें अपने पेरेंट्स से, जो भी हमारे क्लोज हैं, उन लोगों से जो हम जिस पर हम विश्वास कर सके, उन लोगों को शेयर जरूर करना चाहिए। छोटे बच्चे, आप भी खास तौर पर ध्यान रखें, छोटे बच्चों के साथ काफ़ी होता है कि बड़े बड़े लोग आते हैं और उन्हें बच्चा, मतलब हमको लगता है कि बच्चे से प्यार कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं जो बच्चों को गलत यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आप लोगों को नहीं सहनी है, आप लोगों को उसके लिए आवाज़ उठानी है, उठाने की नहीं, और आवाज़ कब उठाएंगे जब हमें इसके बारे में पता होगा। ठीक है, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? इसके बारे में नॉलेज सबको होना चाहिए ना? तो गुड टच क्या होता है? जब भी तो हमारे अंदर थोड़ी सी कॉमन सेंस आनी चाहिए कि हम सड़क किस तरीके से पार करना चाहिए, बैठना किस तरीके से चाहिए। एक तो होते हैं ऐसे बैठ जाते हैं, इस तरीके से नहीं, थोड़े तरीके से। ठीक है, हम बॉयज नहीं, हम गर्ल्स हैं, गर्ल्स को हर चीज़ देख के चलनी पड़ती है, घर भी बाहर भी, दोस्त भी, रिश्तेदारी भी, हर चीज़ देखती है कि नहीं? घर का खाना भी बनाना होता है, पढ़ाई भी करनी होती है, पेरेंट्स को भी देखना पड़ता है, दोस्तों को भी देखना पड़ता है, सब कुछ देखते हैं कि नहीं? ऐसे ही बैठना, उठना, पहनना और नहीं, सब भी हमको देखना पड़ता है। और हम बचपन से सीखेंगे तभी तो जाके बड़े होकर सीख से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग कपड़े अच्छे पहन के आए और कपड़ों के साथ कपड़ों को पहनने का तरीका, जो लोग आप कैसे करते हैं कि जा रहे हैं और जहाँ से लग रहा है कि अजीब सा है तो उसको इग्नोर करके चले जाते हैं, इग्नोर मत किया करो। लग रहा है कि ये चीज़ लूज है तो उसको टाइट करो करते ही। ठीक है, अगर लग रहा है कि यहाँ से फट रहा है, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ अगर गलत पहन के आते हैं तो हमें अंदर ही मतलब बेकार वाली फीलिंग आती है। अगर अजीब वाले कपड़े होंगे तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, अगर हम अच्छे कपड़े पहन के आएंगे जिससे हमें कॉन्फिडेंस मिले तो हम बिंदास काम करेंगे, पढ़ाई भी अच्छे से करेंगे, चलेंगे बढ़ेंगे और जिससे बात भी करेंगे तो बड़े अच्छे से बात करेंगे। लेकिन जहाँ हमारे कपड़े बेकार होते हैं, कभी कोई बड़ा गला पहनता है तो झुकते हैं तो हल्का सा दिखता है। ठीक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और जब भी तुम्हें जैसे इचिंग टाइप का हो रहा है, मैंने मतलब नोट किया है कि लड़कियों को तरीका नहीं होता चलने का, कहीं कहीं चल रही है तो कुछ भी कर देने लग जाती है, तो वो चीज़ नहीं करनी आप लोगों को। ठीक है, ये चीज़ देखना कि हमारे आस पड़ोस में कौन है, क्योंकि आपको लगता है कि कोई आपको नहीं देख रहा, लेकिन आपको कोई ना कोई देख रहा होता है। ठीक है, आजकल तो कैमरे चल रहे हैं, चल रहा है कि नहीं? आपको लगा कि आपको कोई नहीं देख रहा, लेकिन कोई ना कोई देख रहा होता है, तो वो एक्टिविटी ऐसी जगह ना करें कि आपको कोई अगर देख भी ले तो आपको एम्बैरेसिंग फील हो। ठीक है, मान लो कि आप बाहर हो, आपको लगा कि मैं आपको जा रहा है तो आपने को जा लिया, आपको लगा कोई नहीं है, लेकिन क्या पता कैमरा उधर लगा और आप इधर जा रहे हैं और वो रिकॉर्ड कर रहा है, बाद में आपको पता और ये तो बुरा लगेगा कि नहीं, अरे उन्होंने देख लिया होगा। मान लो मैं एग्जाम्पल दे दूँ ये वाला, अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें आप समझदार हैं। ठीक है, तो रोड पर, घर पर भी ये एरिया पहले चेक कर लें कि आस पड़ोस में हमारे ऐसे लोग
चेंज करते समय खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे जगह पे बिल्कुल कपड़े चेंज ना करें जहाँ ऑप्शन हो कि कोई आ जाए या डर हो, ठीक। और कपड़े भी अच्छे वेयर करें। खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है तो ऐसी जगह नहीं करें कि जहाँ पे कोई देख ले, ठीक है। वॉशरूम में जाइए, बाथरूम में जाइए, अपने आप को ठीक करिए, कंफर्टेबल करिए, क्योंकि जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होंगी तो आप स्टडी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, घर का काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, किसी से बातचीत भी, कम्युनिकेशन भी आपकी अच्छी नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए कि नहीं, ये भी जरूरी है ना। पढ़ाई के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है अपने बारे में जानकारी रखना, ठीक है। तो आपको पता चल गया हमारे 5 कौन से जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसे हमें हमारे अलावा प्लस बचपन में हमारे पेरेंट्स के अलावा और एक डॉक्टर के अलावा कोई तीसरा टच नहीं कर सकता। डॉक्टर भी तब टच करेंगे जब हमारे पेरेंट्स वहाँ पर हो, अदरवाइज डॉक्टर टच नहीं कर सकते ना। और कभी टच करे तो उनको रोक दो, बिल्कुल। क्या करोगे आप? स्टॉप, हमें नहीं। अब पहले अपने पेरेंट्स को वहाँ बुला के लाओ, तब जाके कुछ होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। और अब तो बड़े हो गए, तुम्हारे पेरेंट्स भी हमको नहीं टच करते, तो अदरवाइज किसी को ये हक नहीं कि कोई हमें इस तरीके से पेरेंट्स को फील कराए, ठीक है। अभी आप कभी भी आप बैड टच वाली फीलिंग आए तो आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, ठीक है। कि नहीं? अब पता चल गया गुड टच और बैड टच। कोई भी हो, अच्छा मतलब अच्छा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी पर्सन हो, आपको लग रहा है फीलिंग अच्छी वाली नहीं आ रही है तो वहाँ से दूर हो जाइए। ऐसी फीलिंग किस काम की जब तुम्हें अच्छी फीलिंग निकल आ रही है, ठीक है। इसका खास ध्यान रखना। और अभी नहीं तो कभी ना कभी फील होगा, तो जब भी फील होगा तो इसके मतलब की आवाज जरूर उठानी है आप लोगों को, ठीक है, ठीक है ना। गुड टच होता है जैसे हमने किसी को भी ऐसे बोलिए, और बैड टच कोई भी इंसान हो, कोई भी से तो वो ऐसे बैड टच ये है, और गुड टच ऐसे। कोई भी कहीं भी जाना है कोई यहाँ बैठ जाओ, और बैड टच अगर कोई अदर इंसान है तो यूँ कहेगा चलो ऐसे 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 करेंगे, ये होता है बैड टच। टच करने की कोशिश कर रहा है तो वो चीज हमें नहीं करनी है ना, ठीक है। अगर तुम्हें कोई ऐसे टच कर रहा है तो उससे कहना दूर हो जाओ, हमें टच मत करो। अगर कोई ऐसे आराम से ले जा रहा है, बैठ जाओगे तो ठीक है। अगर कोई ऐसे पकड़ रहा है तुम्हें, कहीं अदर जगह कहीं जा रहे हो, कोई रिश्तेदार है, कोई भी सही, अगर ऐसे पकड़ रहा है, गुड़िया ऐसे पकड़ रहा है, बहुत गलत तरीके से बहुत से लोग हैं जो पकड़ते हैं ऐसे, कहीं ऐसे, ये ऐसे बैठ जाओ, ऐसे करके उठाते हैं, होता है। तो ऐसे नहीं, अच्छे से पकड़े कोई तो ठीक है, वरना बहुत दूर रहो।